हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेयर से रिलेटेड जितने भी आपके पास डाउट है इन फोटोशॉप में। मैं पूरा डाउट आज क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा फोटोशॉप 2023 वर्जन है। तो ये फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मैं जितना भी आपके लेयर से रिलेटेड जितना भी डाउट है सब क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई न्यू पेज ले लेता हूँ, जैसे कि कंट्रोल एंड अब शॉर्ट की दबाएंगे तो यहाँ पे मैं इंस्टा के लिए ले लेता हूँ एक पेज। अब यहाँ पे लेयर पैनल, सबसे पहले लेयर पैनल लाएंगे कैसे, तो मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि कैसे लेयर पैनल लाते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, जितना भी लेयर से रिलेटेड जितना भी चीज़ें होती है सब मैं आज बता दूंगा। तो सबसे पहले विंडो में जाना है और विंडो में जाते ही आपको नॉर्मली यहाँ पे लेयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका जो शॉर्ट की है F7, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर आ जाता है। लेयर के साथ साथ आपको चैनल आएगा, पाथ आएगा, तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, कोई सा भी फ़ोटो ले लेते हैं। तो जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा था जो प्रोजेक्ट, जैसे कि ये प्रोजेक्ट था, तो नॉर्मली फिर से हम ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं इन फोटोशॉप में। तो यहाँ पे ले इस पेज पे गए और यहाँ पे छोड़ देते हैं ड्रैग करके। तो ये एक 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 करके सब आ जाएंगे। जैसे ये देखो आ रहा है, ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा कैसे हो गया, क्योंकि ये पेज इंस्टाग्राम का पेज का साइज़ है इसीलिए। अगर हम इस बैकग्राउंड के हिसाब से लेंगे, इस बैकग्राउंड के हिसाब से लिया था पिछले में, तो ये मैंने ले लिया। अब इसको मैं ऐसे क्लोज करता हूँ कंट्रोल W से, और यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सब ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस टाइप से था। अब बात आती है कि ये लेयर है, सबसे पहले मेन बात ये लेयर है, इसमें बहुत सारी सेटिंग है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है बहुत लोगों को। शायद आपको भी कन्फ्यूज़न होगा इसके बारे में। सबसे पहले ये मैं मूव टूल ले रखा हूँ और यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, जैसे अगर आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आपका क्लिक रहेगा तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर टाइप का बॉक्स आ रहा है, कोई सा भी इमेज होता है, ये जैसे ये है तो ये इस टाइप से आ जाता है। तो आप इसको हटा सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा हटा देता हूँ क्योंकि ये सही नहीं लगता मुझे। अब बात आती है कि ये लेयर है, इसमें जितना भी लेयर होता है इसमें नाम लिखे हुए हैं सब पे, ठीक है। तो इसको हम रीनेम कैसे करेंगे, जैसे ये क्रॉन है तो क्रॉन ने लिखा ही मैंने, क्रॉन कैसे लिखा है, तो यहाँ पे इसको अगर डबल क्लिक करेंगे ऐसे करके यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं आप, ठीक है, जिस हिसाब से आप लिखना चाहते हैं क्रॉन। अगर आप कोई डाउनलोड करके इमेज लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का नाम रहेगा, तो आप अपने हिसाब से अपना नाम सेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे ये आई का बटन क्या काम करता है। ये आई जो है, ये आई आँख जैसे है, ये शो और हाइड के लिए यूज़ होता है। देखिए जैसे ये क्या है, क्रॉन, ठीक है। ये हमने इसको अनटिक कर दिया, यानी कि इसका आई ऑफ कर दिया, तो ये हट गया यहाँ से, ये देखिए हट गया। इस टाइप से आप किसी आई को भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और जैसे यहाँ पे माउस का लेफ़्ट क्लिक पकड़ के यहाँ पे ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा एक साथ आता है। इसको पकड़ के एक साथ नीचे करता हूँ तो पूरा एक साथ गायब हो जाता है। तो इस टाइप से भी आप कर। अब बात आती है कि अगर हमें ये वाला जो ये है प्रिंसेस ये चाहिए और सब ऑफ हो जाए, यानी कि हम कुछ इस टाइप से करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि एक क्लिक दबाए और सब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्ट और उसके बाद यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, प्रिंसेस को जैसे करेंगे तो ये शो होगा और बाकी सब हाइड हो जाएगा। अगर लाना है तो नॉर्मली दोबारा वही प्रेस करना है, अल्ट के साथ इसको प्रेस करना है, ये आ जाएगा। अब ये अगर यहाँ पे आई पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ऑप्शन आता है, हाइड दिस लेयर, यानी कि ओनली जो लेयर सेलेक्ट है वो लेयर हाइड होगा, ये लेयर हाइड हो गया। अगर इसमें राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि शो या फिर हाइड ऑल अदर लेयर, यानी कि जिस लेयर पे आप सेलेक्ट है वो लेयर को छोड़ के बाकी जितना भी लेयर है शो करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं। तो क्या है कि सब शो है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको छोड़ के सब हाइड हो गया। और फिर यहाँ पे ये सब लेयर हाइड है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे शो, यानी कि ये सब हाइड है लेयर, तो यहाँ पे शो हो जाए। अगर आपको इस लेयर पे कलर करना है, जैसे आप कहीं टेम्पलेट अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे कुछ कलर होता है, जैसे यहाँ पे ये कुछ रेड कलर होता है इस टाइप से, यहाँ पे कुछ
ऑरेंज कलर होता है इस टाइप से। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे कलर हटाना है तो नो कलर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर लेयर इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो जिसमें यहाँ भी है ऑप्शन, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ठीक है। इस टाइप से आप कोई सा भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। अब बारी आती है कि ये लॉक, जैसे कि हमने अगर कोई सा भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो ये लॉक क्या काम का है, ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारा लेयर है यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ जो ये बॉक्स है इसके बीच में अगर क्लिक करते तो यहाँ कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको कलर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें मैं इसमें थंबनेल, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। ये जितने भी चीज़ें दिख रही है इसको थंबनेल कहते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर एक थंबनेल होता है, तो वैसे ही इसमें भी एक थंबनेल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को बढ़िया से देख सकते हैं, बड़ी साइज़ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट करना है। पिक्सल यानी कि इसमें पीएनजी फॉर्म में सब है, क्रॉन है, यहाँ पे ये क्रॉन है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल, तो ये इस टाइप से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आइकन है इसको कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ भी मिलेगा, मैं अभी बताता हूँ क्या यूज़ करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इसको रास्टर करेंगे। तो रास्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस लेयर को रास्टर करना पड़ेगा उसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे रेस्ट्राइज लेयर, रेस्ट्राइज लेयर जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लॉक में 3 ओपन है और ये 2 ऑफ है, ठीक है। यानी कि ये शो हो रहा है, ये हाइड है। बट अगर इस पे जाते हैं तो ये पाँचों के 5 शो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लॉक है ये ट्रांसपेरेंसी लॉक है और ये है ब्रश लॉक। यानी कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ब्रश चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे रेस्ट्राइज ओनली, ये रेस्ट्राइज है, तो यहाँ पे ये पांचों काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस पे काम करूँगा, इससे अच्छा कि मैं इसको एक लेयर, ब्लैंक लेयर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैंक लेयर एक क्रिएट कर लिया। इसके बाद नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे ये लॉक है, यहाँ से इधर से शुरू कर दे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लॉक ऑल, यानी कि जितना यहाँ से यहाँ तक जितने भी लॉक है, जैसे ये बैकग्राउंड में है, यहाँ से यहाँ 5 लॉक इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसमें अब ना हम यहाँ पे मूव कर सकते, ना ब्रश कर सकते, ना ट्रांसपेरेंसी चला सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये लॉक हो गया पूरी तरह से, तो ये लॉक है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब ये है, अब ये लॉक है, ये जो है मूव का लॉक है, ठीक है। यहाँ की पोजीशन आप यहाँ से हटा नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्रॉन पे क्लिक किया और इसको मैंने शो ट्रांसफॉर्म किया तो शो ट्रांसफॉर्म हो नहीं रहा है। कंट्रोल टी दबा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये भी काम नहीं कर रहा है। यानी कि मैं इस पर क्लिक करके इसको मूव करना चाहता हूँ, मूव टूल से, हो नहीं रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ये लॉक लगा दिया, इसमें मैं अगर ये लॉक हटाता हूँ इस टाइप से तो यहाँ पे ये मूव कर सकता हूँ, ठीक। इसके बाद आता है ये ब्रश। जैसे यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे लॉक इमेज पिक्सल, यानी कि जो इमेज का पिक्सल है यहाँ पे लॉक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ब्रश करना चाहता हूँ तो ये ब्रश नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, यानी कि लेयर लॉक है तो आप ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यह है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लॉक जैसे मैंने किया और यहाँ पे ब्रश या फिर कोई सा भी चीज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ये लेयर है, अगर मैं इस पर ब्रश चलाऊँगा, जैसे यहाँ पे ब्रश चलाऊँगा तो ये जितने भी पीएनजी फॉर्म में जितने ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसी के ऊपर ये ब्रश चलेगा। यानी कि अगर ये लॉक हटा देता हूँ तो देखो यहाँ मैं पूरे ओवरऑल लेयर पे चला सकता हूँ ब्रश। बट अगर मैं ये पिक्सल लॉक कर देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल मैं लॉक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओनली पिक्सल के ऊपर ये जो पीएनजी है क्रॉन, इसी के ऊपर हम यूज़ कर पा रहे हैं। अदरवाइज इसके जो आउटसाइड एरिया है वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये होता है ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक, ठीक है। ये लॉक के बारे में हो गया। अब बात आती है फिल। ये फिल क्या होता है और ये ओपेसिटी क्या होता है। देखिए अगर आप ओपेसिटी करते जैसे ट्रांसपेरेंसी होता है तो 100 का ट्रांसपेरेंसी यानी कि फुल हो गया, 0 का यानी कि कुछ भी नहीं है, 0 यानी कि 0, ठीक है। तो जैसे 100 यहाँ पे पूरा शो हो रहा है, यहाँ पे विजिबल हो रहा है चीज़ें। अगर मैं जैसे कम करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है,
जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, कोई सा भी चीज़ होता है, ग्लास हो गया या फिर कुछ भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसी टाइप से ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका ओपेसिटी देखिए, अगर मैं 0 करता हूँ तो ये हाइड हो गया। अब धीरे धीरे मैं इसको इस टाइप से कर रहा हूँ तो ये शो हो रहा है, 100 पे पूरा विजिबल हो जाता है। अब मैं फिल भी करता हूँ सेम चीज़, यहाँ पे ये करता हूँ तो ये सेम थिंग सेम यूज हो रहा है। तब आप बोलेंगे कि ट्रांसपेरेंट फिल और ओपेसिटी में क्या अंतर है, दोनों तो सेम काम कर रहा है। बट अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक लेयर स्टाइल का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे मैं नया एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट, ये लॉरेम इप्सन का टेक्स्ट है और नॉर्मली यहाँ पे जो कलर है वाइट, विजुअल के लिए मैं वाइट कलर कर देता हूँ। अब देखिए दोनों सेम काम कर रहा है, ये और ओपेसिटी सेम काम कर रहा है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर मैं अगर कुछ भी चीज़ें ऐसे छेड़ूँगा, जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक करता हूँ और ये स्टॉक का जो साइज़ है ये साइज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ। अब मैंने ये क्लिक किया, अब देखिए अगर मैं ओपेसिटी करता हूँ तो ये क्या होता है, ओपेसिटी यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ उसका स्टॉक भी चला गया। ठीक है, देखो स्टॉक भी चला गया। अगर मैं फिल को ऑफ करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट चला गया बट यहाँ पे जो स्टॉक है वो रह गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लेयर स्टाइल है, यहाँ पे जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें अगर हम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो फिल से नहीं हटता है। तो ये प्लस पॉइंट होता है फिल का। ठीक है, ओपेसिटी और फिल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस यही अंतर होता है कि लेयर स्टाइल जितना भी हम यूज़ करते हैं वो हमारा गायब नहीं होता है। अब बात आती है ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग नॉर्मल से लेके लुमिनोसिटी तक 27 ब्लेंड मोड रहते हैं इसके। ठीक है, हर ब्लेंड मोड का अलग अलग यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल, डिजॉल्व, ठीक है, यहाँ से अलग सेक्शन हो गया, यहाँ से अलग सेक्शन हो गया, इसके अंदर 2 हो गया, इसके अंदर 5 हो गया, इसके अंदर 5 हो गया, इसके अंदर 7 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 6 अलग अलग सेक्शन में ये डिवाइड है। ठीक है, नॉर्मल अलग काम करता है, नॉर्मल यानी कि कुछ नहीं, नॉर्मल है। उसका डिजॉल्व है, डिजॉल्व से कुछ इस टाइप से हो जाता है। देखिए जो इसका बीच में जहाँ इसको लगता है कि ट्रांसपेरेंट है या फिर कुछ इस टाइप से एजेस है, तो ये इस टाइप से अजीब कर देता है। उस हिसाब से यहाँ पे डार्कन है, मल्टीप्लाई है। अगर आप कोई मतलब अगर मैं इस पर करूँगा, अगर ये बैकग्राउंड वाइट रहता है, जैसे वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर मैं वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये डार्कन चलाऊँगा, ये रहा। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया, देखिए विजिबल नहीं हो रहा है ठीक से। तो उसी हिसाब से अगर आप ब्लैक के ऊपर ये लाइटेन, स्क्रीन, कलर डॉज ये यूज़ करेंगे तो ये देखिए ब्लैक पार्ट हट जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है ये डार्कन से लेके डार्कन कलर तक वाइट पार्ट को हटाने के लिए काम आता है, और लाइटन से लेके लाइटर कलर तक ब्लैक पार्ट को हटाने के लिए यूज़ में आता है। ज़्यादातर डार्कर, मल्टीप्लाई और लाइटिंग या फिर स्क्रीन ये ज़्यादातर यूज़ होता है, एंड ओवरले भी ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, अगर ओवरले की बात करूँ तो ओवरले भी कुछ इस टाइप से यूज़ होता है। देखिए यानी कि कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, सॉफ्ट लाइट ये यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से काम करते हैं। फिर ये मैं कुछ आगे डिटेल इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें पूरा बताऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो अब आगे बात करते ये काइंड, ये काइंड क्या है और इतने सारे ऑप्शन क्या चीज़ का है। और यहाँ ऑप्शन तो है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये क्या चीज़ का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे काइंड पे रहना है। यहाँ पे ये सर्च बार है कि यहाँ पे जो नेम है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख दूँ, जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट, ठीक है, ये भी रहने देता हूँ। यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे मैं इसको लेके कुछ इस टाइप से रख देता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर लेयर की बात करूँ तो लेयर 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का लेयर होता है। ये हो गया वेक्टर, जैसे ये हो गया रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये रास्टर लेयर हो गया, ये हो गया वेक्टर टाइप का हो गया, और ये हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिल्टर फॉर शेप लेयर, इसको बोलते हैं शेप लेयर, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और ये है रास्टर लेयर। ठीक है, 3 टाइप का लेयर होता है जिसमें इस फिल्टर में हम सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये फिल्टर है, ये ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ऑफ़ हो गया बिल्कुल ही,
और यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अगर ऑफ होगा तो आप ढूंढ रहे होंगे कि ये फ़िल्टर काम क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ऑफ है, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे काइंड में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इमेज, जितने भी इमेज है, यानी कि इस जितने भी लेयर है इसमें 2 इमेज है, एक क्रॉन है एक बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे इमेज तो ये भी है बट इस पर शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो आइकन है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का निशानी है, यानी कि ये 2 इमेज यहाँ पे फिल्टर हो गया। यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि आप कोई हैवी प्रोजेक्ट बना रहे तो आपके पास 100 ऑफ लेयर होंगे, तो उसमें से आप इस टाइप से सर्च कर सकते हैं। अब ये एडजस्टमेंट लेयर है, इसमें एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। अब मैं एक में एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर सॉलिड का लगाता हूँ, ठीक है, ये लगाता हूँ, ठीक है। इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ, ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मली ये एडजस्टमेंट लेयर मैं नॉर्मली कहाँ लगाऊँ, ठीक है, एक लेयर बना लेता हूँ यहाँ पे नॉर्मली इस टाइप से। इसको मैं ऑल्ट और डिलीट से फिल कर देता हूँ। ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर ऑल्ट डिलीट करेंगे तो जो फोरग्राउंड में आएगा कलर वो फिल हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ से मैं इसको ह्यू सैचुरेशन से करता हूँ, ठीक। अब देखिए एक एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, ये एडजस्टमेंट मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं ये एडजस्टमेंट के लिए फ़िल्टर करता है तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट की बारी आती है। अगर टेक्स्ट है, कितने टेक्स्ट है लेयर के अंदर, तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट का है, ठीक है, टेक्स्ट। अब ये है शेप लेयर। शेप लेयर कितना है, अगर आप देख रहे होंगे इसमें, तो शेप लेयर कितना है, शेप लेयर 1 है, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर नॉर्मली क्लिक करते हो तो यहाँ पे 1 आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा लेयर है तो आप कैसे देखेंगे, दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल जैसे लेयर पे लेयर करता हूँ, अब देखिए अब कैसे देखेंगे, इसके अंदर इतने सारा लेयर है। देखिए थंबनेल छोटा कर दिया, देखिए कितने सारे लेयर है। अगर इस टाइप से अगर काम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस बीच में इस टाइप से हम काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतने सारे टेक्स्ट का है, इतने सारे हमारा शेप लेयर है, इतने सारा हमारा एडजस्टमेंट है, ठीक है, और इतने सारा हमारा इमेज है, ठीक है। इस टाइप से हम फिल्टर कर सकते हैं। इसमें कितना दिक्कत होता है बट यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं नॉर्मली। अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट कितना है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली इतने सारा है, ठीक है। अगर इसमें और भी चीज़ें हो कि एक साथ हमें 2-2 चीज़ देखनी हो, तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक साथ 2-2 क्लिक हो गया तो एक साथ हम 2-2 फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ऑफ करता हूँ। अब इसमें काइंड नेम, तो यहाँ पे आप नाम करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है लोरेम इप्सन, ठीक है, लोरेम, ओह गलत हो गया, लोरेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोरेम में अगर मैं इसका नॉर्मली यहाँ पे सेव कर देता हूँ ABC, ठीक है, तो वो हट गया। अब मैं सर्च करता हूँ ABC, ठीक है। इस लेयर का नाम ABC है, यानी कि आप बहुत सारे काम करेंगे और जब प्रोजेक्ट हैवी होता है तो आप ज़रूरी है कि हर लेयर का आप नाम देंगे ताकि फ़िल्टर करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं जैसे यहाँ पे उस लेयर का नाम ABCD रख दिया तो यहाँ पे फ़िल्टर कर सकता हूँ ताकि बाद में मुझे ढूंढने के लिए कोई दिक्कत ना हो। वैसे यहाँ पे है इफ़ेक्ट यहाँ पे बेवल इम्बॉस नॉर्मली उसके लिए यूज़ होता है बेवल इम्बॉस। मैंने यहाँ पे स्टॉक भी दिया था, इस पर हटा दिया मैंने स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जैसे मैं स्टॉक वाला समझाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं स्टॉक ये दे दिया, ठीक है, ये देखिए स्टॉक दिया मैंने। यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ। अब इफ़ेक्ट के अंदर वैसे बेबल इम्बॉस नहीं है बट स्टॉक, एक स्टॉक है, ये ABC पे एक स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से इनर शैडो, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती है, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिया था, लेयर स्टाइल के अंदर आती है। अगर राइट क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में लेयर स्टाइल है, ये पैनल आपका खुल जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी सारी चीज़ें का ऑप्शन आते हैं इसे कहते हैं इफ़ेक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको सर्च करने पे मिल जाएगा, ये इफ़ेक्ट है। वैसे यहाँ पे मोड है
यहाँ पे अलग अलग मोड में है तो सारा मोड आ गया, ठीक है। मोड यानी कि ये वाली, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जैसे ये है मोड में कुछ भी आप यूज़ करे होंगे तो सब आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में कौन सा विजिबल है, कौन सा लॉक है, इम्पेटी है, लिंक्ड है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इम्पेटी तो कोई भी नहीं है। अगर मैं एक इम्पेटी लेयर करता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 मैंने इम्पेटी लेयर यहाँ पे बना लिया, यानी कि क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट में और इम्पेटी, देखिए इम्पेटी लेयर आ गया। तो इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात आती है कि कलर, इसमें कलर कौन कौन सा है। देखिए कलर में इसमें नन है, अब नन में रेड है। अब ये आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आप कलर करना चाहते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे राइट क्लिक यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी कलर येलो डाल सकते हैं, या फिर कोई सा भी चीज़ें यहाँ पे इस टाइप से रेड कलर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कलर में नन है, तो यानी कि जिसमें कलर नहीं लगा हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। अब मैं नॉर्मली रेड करता हूँ, तो रेड में मैंने एक कलर यहाँ पर लगाया था और एक येलो में लगाया था, तो यहाँ पे एक येलो आ गया। तो इस टाइप से आप ये भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। अब बात आती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये है, ये लाइब्रेरी से लिंक होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये लिंक होता है इमेज से, ये कुछ एरर आता है, इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन ये नॉर्मली स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे सिलेक्टेड का ऑप्शन है, सिलेक्टेड में आ नहीं रहा है, ये ठीक, कौन सा लेयर सेलेक्ट है आपका वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आर्ट बोर्ड है, कितने सारे आर्ट बोर्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसा मत सोचना कि लेयर बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और आप जल्दी सीख जाएंगे। आई होप कि इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि ये लेयर ऐसे ही ख़त्म नहीं होता है, लेयर का काफ़ी बड़ा रोल होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर ये वीडियो कोई बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है आपको। अब बात आती है कि लेयर में ये भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लिंक है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेयर को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली मैंने इसको, जैसे ये इतने सारा मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये टेक्स्ट और ये क्रॉन, ठीक है, इसको मैं लिंक करता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट ये है और ये है क्रॉन, ठीक है। दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन इनेबल हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिंक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे, जैसे कि मैं ये ऑप्शन क्या काम करता है, इसको मैं टेक्स्ट को अगर मैं मूव करता हूँ तो इसके साथ साथ क्रॉन भी मूव हो रहा है। अगर मैं क्रॉन को मूव करता हूँ तो इसके साथ टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है लिंक का ऑप्शन। अब बात आती है ये एफ एक्स क्या होता है। एफ एक्स वही लेयर स्टाइल का ऑप्शन हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक से तो यहाँ पे लेयर स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। लेयर स्टाइल आपके लेयर में भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये लेयर स्टाइल, ठीक है, ये सब ऑप्शन है। तो वही लेयर स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे वही ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सब छेड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट लेयर है, जितना भी ये सब चीज़ें हैं आपको लेयर के ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये लेयर भी आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। पहले मैं आज लेयर के जितने भी चीज़ें होती है इसको क्लियर कर देता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे जितना भी एडजस्टमेंट है, जैसे ये सॉलिड है, ग्रेडियंट है, पैटर्न, ब्राइटनेस, कलर, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, जितने सारी चीज़ है सब कलर करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बारी आती है यहाँ पे ये ग्रुप क्या काम करता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा लेयर अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारा लेयर इस टाइप से अगर था तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे जितना भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पूरा क्लियर किया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया, यानी कि जितने भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है एक ग्रुप के अंदर चला गया, देखिए। तो इस टाइप से आप जितने भी हैवी लेयर होगा आपका बहुत तरीके, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लेयर हो जाता है, आपको दिक्कत होती है लेयर में, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो उसमें आप ग्रुप बना के
इसको लेयर को शॉर्ट करके उसके बाद आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होगी और आपका काम ईजिली हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे अगर आपको एम्पैथी लेयर चाहिए यानी कि खाली लेयर चाहिए, तो यहाँ से आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो खाली लेयर आ जाएगा। अगर आप किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एम्पैथी लेयर क्रिएट किया है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है डिलीट द लेयर स्टाइल 1, यानी कि लेयर स्टाइल 1 इसका नाम है। डिलीट करना चाहता हूँ तो यस, जैसे मैं यहाँ पे यस करूँगा ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आई होप कि लेयर का जितना भी चीज़ें समझ गए होंगे। और इसमें ये भी ऑप्शन है न्यू लेयर, यानी कि ऑप्शन वही है बट यहाँ पे न्यू लेयर में कुछ अलग टाइप से है। न्यू लेयर के अंदर यहाँ पे कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मोड भी है, मोड चूज़ कर सकते हो, ओपेसिटी भी है, ये भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर रेड कर दिया, ठीक है, मोड मैं नॉर्मली रखा हूँ और यहाँ पे नाम भी, यहाँ पे नाम जी कर दिया। तो इस टाइप से, आप कर सकते हैं। वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे कॉपी CSS, इसका CSS एक कोड होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं इसको। वैसे यहाँ पे कॉपी SVG, डुप्लीकेट लेयर, बहुत सारे ऑप्शन है ये। आई होप कि जितने भी आगे वीडियो आते रहेंगे सब में आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि फ़ोटोशॉप का आप एकदम मास्टरी क्लास कंप्लीट कर पाएंगे। आप फ़ोटोशॉप में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।